हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2023 और कल है 12 फरवरी 2023 और आप सभी पीएससी एस्पिरेंट्स को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ आप अपने जो कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें और अपने जीवन में खूब उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो सभी करंट अफेयर हैं इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण घटनाओं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है आपका 9 फरवरी को मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में एक समारोह में इस मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया गया है गिरिराज सिंह जी के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए सहभागी योजना की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है, और ये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये 2017-18 से देश के सभी ग्राम पंचायतों में इस मिशन का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नारायणपुर के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है आपका कांस्य पदक। विस्तार से बात करते हैं। उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में राज्य के नारायणपुर अबुझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने 201.25 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता है। साथ ही व्यक्तिगत उपकरण रोप मलखंभ में राकेश कुमार ने 8.50 अंक के साथ रजत पदक और संतोष सोरी ने 8.3 अंक के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर जोनल सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य से किसका चयन हुआ है? इसका आंसर है शिल्पा साहू का। विस्तार से देखते हैं। बिलासपुर की खिलाड़ी शिल्पा साहू छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी है जिनका चयन इंटर जोनल सीनियर वुमेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इनका चयन ऑल इंडिया सीनियर वुमेन क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया गया। यह प्रतियोगिता 12 से 21 फरवरी तक हैदराबाद में खेली जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 दिवसीय लोक मड़ई एवं कृषि मेले का आयोजन 11 से 13 फरवरी तक कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है डोंगरगांव में। विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डोंगरगांव विकास खंड में 11 फरवरी को लोक मड़ई एवं कृषि मेले का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो में राज्य के जनजाति समाज और संस्कृति की जानकारी दी जाएगी तथा डिजिटल शो में वीर योद्धाओं की गाथा का प्रदर्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नए प्रदेश प्रभारी किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आपका ओम माथुर को। विस्तार से देखते हैं। विधानसभा चुनाव की नजदीकी को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी ओम माथुर को बनाया गया है। वे गुजरात जैसे 8 प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह 40% सीटों में बदलाव किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर है आपका रोहित शर्मा। विस्तार से देखते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में सेंचुरी लगाई है। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित विश्व के चौथे कप्तान बन गए हैं। यह उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सेंचुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है। इसरो द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है श्रीहरिकोटा में। विस्तार से देखते हैं। 10 फरवरी को इसरो द्वारा सबसे छोटे रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। तीन उपग्रह EOS 07, जानूस 1 और आजादी सैट 2 को ले जाने वाले SSLV रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। EOS 07
इसरो द्वारा निर्मित इस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का वजन 156.3 किलोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे दिया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर है आपका डॉक्टर A.B.K. प्रसाद को। ठीक है, विस्तार से देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद, इनका पूरा नाम है एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद यानी कि A.B.K. प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 के लिए चुना गया है। 28 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर है 10 फरवरी 2023 को। विस्तार से देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी। बच्चों को एनीमिया, कुपोषण और खराब मानसिक विकास की स्थिति से बचाने के उद्देश्य से तथा इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका आंसर है 16 से 26 फरवरी तक। विस्तार से देखते हैं। 16 से 26 फरवरी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस नाटक का मंचन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात की पहली महिला चीफ जस्टिस के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सोनिया गुकानी को। विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने इलाहाबाद, कोलकाता, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस सोनिया गुकानी को हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पद पर, मतलब गुजरात के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। इन्होंने 2030 से 2008 के बीच आतंकवाद संबंधित मामलों में कड़े फैसले सुनाए थे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का रैंक है, आंसर है 10वां। विस्तार से देखते हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग टॉप 10 में 10वें स्थान पर है। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया में 184 देशों की सूची तैयार की गई है। ठीक है, जिनमें स्थान जो है भारत का 10वां है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे द्वारा देश के किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी 2 जगह संभावना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का आयातक देश है। इससे पहले कर्नाटक में भी लगभग 16,000 टन लिथियम का भंडारण मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में 2 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर है गैरी बेलेंस। विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिम्बाब्वे के गैरी बेलेंस 2 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई तथा इससे पहले इंग्लैंड के लिए उन्होंने 4 टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। इनसे पहले केपलर वेसल्स 2 देशों के लिए टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे। अब ये दूसरे हैं गैरी बेलेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्निफिंग रोबोट, सूंघने वाला रोबोट, मतलब स्निफिंग रोबोट मतलब सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये है इजराइल ने लॉन्च किया है। विस्तार से देखते हैं। इजराइल के शोधकर्ताओं ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों के द्वारा जैविक सेंसर से लैस स्निफिंग रोबोट तैयार किया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए टिड्डियों के एंटीना की मदद से यह बाकी इलेक्ट्रॉनिक सूंघने वालों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे दुर्लभ लाल नारंगी रंग का पारदर्शी रत्न कहाँ पाया गया है? इसका आंसर है म्यांमार में।
विस्तार है इसका। 2015 में इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त यह दुनिया का सबसे दुर्लभ पारदर्शी रत्न क्यूथ्वाइट है। इसका नाम क्यूथ्वाइट है। यह इसका वजन जो है 1.61 कैरेट और ग्राम में 0.3 ग्राम है। इसे लॉस एंजल्स के प्राकृतिक संग्रहालय में रखा गया है। इसका नाम जो है म्यांमार के मिनरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्याव थू के नाम पर रखा गया है। क्यूथ्वाइट इसका नाम है रत्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में आयोजित वर्ष 2023 के विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।